पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम पर एक और वार। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। एक तरफ बात हो रही है मुज़ाकरात की, कॉम्प्रोमाइज की और किसी सोल्यूशन की, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और उनके सोशल मीडिया टीम के ऊपर तशद्दुद और अबडक्शंस जारी हैं। हाल ही में सैयद अरूबा करके एक यंग पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मेरे ख्याल से कॉलेज स्टूडेंट होंगी ये, लेट टीन्स अर्ली 20s के अंदर, इनको एक रेड के अंदर एजेंसियों ने अलेजिडली अबडक्ट कर लिया है। और ना सिर्फ इन्हें, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम्स के ऊपर, उनके कारकुनों के ऊपर, मेन वेमेन, खवातीन, मर्द, सब के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। रऊफ हसन साहब को ही पेश किया गया है कोर्ट के अंदर, उनको दोबारा एक फिजिकल रिमांड में भेज दिया गया है। 71 साला एक आदमी है ये और नौजवान नहीं है, मगर लग रहा है कि एक फाइनल पुश दी जा रही है। 2.5 साल की बर्बरियत और फाशियत के बावजूद अभी तक कोई हल नहीं निकला। तो अगर आप समझ रहे हैं कि अभी तक आपकी इन सब कार्रवाइयों से, ये जो आप जोर लगा रहे हैं, आप रिपीट करते रहेंगे अगर उसी तशद्दुद को, तो आप क्या डिफरेंट रिजल्ट ले लेंगे, इसमें आपकी गलतफहमी होगी। ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब सोशल मीडिया एक ग्रोह या ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं है। अब ये मेरे हाथ में है या आपके हाथ में है, ये फोन, इसके साथ साथ जो एप्स आती हैं, कारोबार इससे होता है, ट्रांसपोर्टेशन इससे होती है, पेमेंट्स इससे होती हैं। तो आप कब तक और कितनी हद तक इससे ब्लॉक करेंगे? जितना आप इसे ब्लॉक करेंगे उतना ही आप पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे। मगर मेरे ख्याल से मईशत आपकी प्रायोरिटी नहीं है। SIFC सिफिलिस आपकी प्रायोरिटी है। अब SIFC भी नाकाम प्रोजेक्ट है, उसको ऑडिटिंग पे लगा दिया है और यह पता लगा है कि जी जो चीजें आपके पास है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं लोग, फॉर एग्जाम्पल जो लोकल प्रोडक्शन को तरजीह दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट कोला वाले, इनके ऊपर पहले इनके मालिक को उठाया, जुबैर साहब को, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये पूरी जो मीजान ग्रुप के जो लोग थे, इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर कसूर से लेके, कराची से लेके और जगहों से लेके इनको उठाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये स्टेट सैंक्शन भत्ताखोरी जो हो रही है, जरदारी साहब भी इसके इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं वो कितने बड़े भत्ताखोर हैं। MQM तो उनके वैसे बेड फेलोज हैं, पार्टनर्स हैं, और अभी उन्होंने कोई सिंपोजियम भी कराने की कोशिश की थी MQM ने कराची के अंदर, कैन यू इमेजिन। और उसके अंदर जी यूथ का हुमायूं सईद साहब ने एक्टर जो है, उन्होंने ट्वीट भी की, एक्स भी किया, फिर डिलीट भी कर दी उसे। तो ये इन लोगों का हाल है। और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब एक और एहतजाज की कॉल दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुझे नहीं लगता कि इनकी लीडरशिप इतनी इफेक्टिव है। उमर अयूब खान साहब, उसके अलावा असद कैसर साहब लीड कर रहे हैं चार्ज को। और अब उन्होंने पहले तो ये जुमे के रोज, अभी कुछ दिन पहले गुजरा है, 26 जुलाई को एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट कॉल किया था, और अब 5 अगस्त पीर का रोज ही है 5 अगस्त, एक बार देख लें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा कि आप गलतियां दोबारा ना करें जी। तो 5 अगस्त पीर के रोज एक मुल्क भर में एहतजाजी कॉल दी है उमर अयूब खान साहब ने, क्योंकि जो रवैया है टुवर्ड्स पार्लियामेंटेरियंस और MNAs जो अभी उठाए जा रहे हैं एजेंसी से, उसके खिलाफ ये एहतजाज की कॉल है और डी चौक के ऊपर ये एहतजाज करने की कॉल दी गई है। अब उस दिन तक क्या कॉल होगी नहीं होगी, 26 को चीजें उलट गई। पिछले हफ्ते ये रिकंसिलिएशन ऑलिव ब्रांच की बातें भी हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टुवर्ड्स आर्मी क़यादत, उसके ऊपर भी आपसे तबसरा किया। मगर क्या 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल पाएगी? हाँ, देहातों के अंदर 26 जुलाई को तो लोग निकले थे, मगर क्या एक मैस मोबिलाइजेशन हो पाएगी 5 अगस्त को? 1 साल हो जाएगा 5 अगस्त को, बाय द वे, इमरान खान को अरेस्ट हुए हुए। तो एनिवर्सरी डे भी है, और 1 साल से क्या हो रहा है, हमने क्या देखा है इमरान खान का, हम सब जानते हैं। अच्छा जी, अनाउंस तो कर दिया, स्ट्रैटेजी है कि नहीं है, फाइनलाइज हुई है कि नहीं है। 5 मुख्तलिफ एजेंसियां लगी हुई हैं बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के ऊपर। और ये भी उमर अयूब खान साहब कह रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो दरार क्रिएट करना चाह रही है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आर्मी में भाई 2 साल हो गए, अब इससे ज्यादा और क्या दरारें क्रिएट होंगी। आर्मी ने जो करना था वो कर दिया। अब मुस्लिम लीग नून अगर छोटा मुर्गा बन के चूचू कर रही है, चिड़िया बन के चूचू कर रही है, तो हथौड़ा तो आर्मी के हाथ में है, दरार तो आर्मी ने क्रिएट की है। ये क्या बातें आप कर रहे हैं? यानी डजंट मेक एनी सेंस। उमर अयूब खान साहब, आई नो यू आर देयर। खैर, सईदा अरूबा की जुडिशियल रिमांड, ये जो पीटीआई सोशल मीडिया टीम की यंग एक्टिविस्ट हैं, अब कैसे कैसे लोग भर्ती हुए हैं इस निजाम में, इन इदारों में, बिल्कुल ही कंप्लीटली डफर, अनएथिकल, कंप्लीटली बेसलेस किस्म के लोग, और 8 दिन की जुडिशियल रिमांड के ऊपर इस बच्ची को उन्होंने भेजा है। और क्यों भेजा? बेसिकली क्योंकि ये एक्स हैंडल कर रही थी अकाउंट, पीटीआई के एक्स अकाउंट हैंडल कर रही थी, और उनको सरेंडर नहीं किया। मगर यार एक बंदा तो नहीं है ना, ये पूरी टीम है। अब आप इनके खिलाफ एक और नई मुहिम चला रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आपका वैसे ही मर गया है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। आप देख लें कैसे कैसे नमूने आपने बिठाए हुए हैं उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। अब सोशल मीडिया आपका रह गया, मगर इसको आप बंद नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। फायर वॉल ले आओ, देख लो क्या होता है, इकोनॉमी का क्या हाल होता है। वो तो तुम तो वैसे ही वो ले पालक नहीं होते, जिस तरीके से ले पालक, जानते हैं ना क्या होता है, ले लिया आपने, आप उसको पालना भी आपने। तो पाकिस्तान आर्मी, अफवाज पाकिस्तान, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, इनका पूरा टोला एक ले पालक टोला है, माफिया है, एक डिजीज है जो बेसिकली पाकिस्तान की रिसोर्सेज को घुस के चूस चूस के अभी जो कुछ बच गया, बच्चे रह गए हैं बस। अरूबा, सैयद अरूबा जैसे बच्चे, इनको पकड़ेंगे ये लोग। छोड़ो यार। खैर, तो अब अपना ये सिचुएशन में इनका तशद्दुद जारी है और इकोनॉमिक मिरेकल्स की तवक्को कर रहे हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने ने कहा है कि जी अब चाइना पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है, आईएमएफ की फंडिंग सिक्योर करने के लिए। यार ये आईएमएफ है जो, अब आईएमएफ के जो बात चली थी, ये आईएमएफ है जो बेसिकली आपको, जो आपने ओ करना है उन्हें 2 अरब के करीब डॉलर, वो सर्कुलर डेट को रीएडजस्ट करने पे तैयार नहीं है। आईएमएफ कोई भी पैसा इस तरफ चाइना की तरफ डाइवर्ट करने पे तैयार नहीं है, और चाइना है जो सपोर्ट करेगा। राइट। यही हाल जो भी हुआ है, जो सर्कुलर, ये आईपीपीस का सर्कुलर डेट हो गया ये, और चाइना पाकिस्तान की इख्तलाफ भी है पाकिस्तान को लेके। इनफैक्ट अभी डोनाल्ड लू ने $100 मिलियन मांगे हैं यहां पे पाकिस्तान के अंदर और फसादात शुरू करने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो इसमें चाइना क्या करेगा? वो तो चाइना को काउंटर करने के लिए किए हैं, तो चाइना मदद क्यों करेगा उसकी? या इट डजंट मेक एनी सेंस। कौन सी फूल्स पैराडाइज में आप लोग रह रहे हैं ये लोग? और एनर्जी कॉस्ट की आप बात करते हैं, कुछ नहीं होना। बच्चों को अगवा करने पे आ गए हो तुम लोग, बच्चों के मौत कत्ल तो तुमने किए हैं पिछले 1-2 साल के अंदर, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। एहसन इकबाल, तुमसे दोबारा खिताब। अरिस्तु, हमारे लोकल एरिस्टोटल, क्लीन शर्ट्स पहनने का मौका तुम्हें अब नहीं मिलेगा जब तुम इस बार अडियाला जेल जाओगे, तो अपनी तैयारी कर लो। खैर, फिलहाल इतना ही, आज के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स, सजेशंस डालते रहें। एक नए हफ्ते की शुरुआत है पाकिस्तान के अंदर, पीर का रोज, क्या ये लाएगा, क्या रंग हमें दिखाएगा, हम आपके साथ देखेंगे। बट डू लाइक एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।